અમે જે લોકોના જીવ ગયા છે, જે લોકોએ પોતાના પતિ ગુમાવ્યા છે તેને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવીએ છીએ, પરંતુ સવાલ અહીં એ થાય છે કે પુલવામા હુમલો થયો, મોદી કરે છે શું? પહેલગામમાં હુમલો થયો, મોદી કરે છે શું? સુરક્ષામાં ખામી છે, મોદી કરે છે શું? એક પણ વખત મોદીએ માફી નથી માંગી। લોકોના જીવ જાય છે આ સુરક્ષાને લીધે, અને અમિત શાહ અને મોદી બંનેની જોડી એસી ઓફિસોમાં બેસીને જલસા કરે છે। આવા અનેક આક્ષેપો કર્યા છે કોંગ્રેસના નેતા જિગ્નેશ મેવાણીએ। શું કામ જિગ્નેશ મેવાણીએ ક્યાં આ આક્ષેપો કર્યા છે, આવો વિગતે ચર્ચા કરીએ। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, નવજીવન ન્યૂઝ સાથે હું છું અમીષા। હાલમાં યુદ્ધ વિરામ જોવા મળી રહ્યો છે। ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ શાંત થઈ હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે। ત્યારે બિહારમાં જ્યારે કોંગ્રેસના નેતા જિગ્નેશ મેવાણી પ્રવચન આપી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે મોદી પર અનેક આક્ષેપો કરતા કહ્યું હતું કે અનેક વખત સુરક્ષાઓમાં ખામી યોજાય છે। ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે મોદી ને અમિત શાહ કરી રહ્યા છે શું? કારણ કે એક પણ વખત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે सांसदनी बैठक दिल्ली में योजाई हती त्यारे हाजर रह्या नथी। तेमणे प्रेस कॉन्फरन्स करीने जनताना सवालना जवाब आप्या नथी। तो मोदी करे छे शुं? साथे साथे जिग्नेश मेवाणीए आक्षेप करता ते पण कह्युं छे के जो भारत अने पाकिस्ताननो मामलो बंने देश वच्चे हतो तो ट्रम्पना कहेवाथी युद्ध शांत केम थयुं? मोदी ट्रम्पने केम झूक्या शुं? जिग्नेश मेवाणीए वधुमां पण કહ્યું હતું કે ગૌતમ અદાણી અને મોદીના સંબંધો સારા છે અને આ સારા સંબંધોમાં ગૌતમ અદાણીનો મામલો જ્યારે અમેરિકામાં ફસાયો છે, આ ગૌતમ અદાણીને બચાવવા માટે મોદીએ ટ્રમ્પ સાથે સારી વાત કરીને યુદ્ધને અટકાવી દીધું છે, સમજોતી કરી લીધી છે। અનેક આક્ષેપો જિગ્નેશ મેવાણીએ કર્યા છે। આપણે જિગ્નેશ મેવાણીને જ સાંભળીએ તેઓ શું કહી રહ્યા છે। सीमा पर खड़े हैं और आपकी हमारी सभी की इस मुल्क की सुरक्षा का काम करते हैं। उन जवानों को, उनके माँ बाप को, उन परिवारों को भी कांग्रेस पार्टी की ओर से, इस मंच की ओर से मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, उनको वंदन करता हूं। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पहलगाम में जिन जिन लोगों ने अपने स्वजन खोए, अपने परिजन खोए। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनको भी जिन मासूम बच्चों ने नूह में, पूंछ में, भारत के दूसरे कोने में, जम्मू कश्मीर में भी जिन लोगों की शहादतें हुई, उनके परिवारों को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सवाल आज यह भी होता है कि मोदी जी के रहते हुए, अमित शाह और मोदी जी के रहते हुए यह पुलवामा का हमला हुआ कैसे? मोदी और अमित शाह के रहते हुए पहलगाम की घटना हुई क्यों? क्यों वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? हमारे गुप्तचर विभाग ने, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने पहलगाम में भी सूचना दी थी और पुलवामा में भी सूचना दी थी। तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर क्या रही थी? आज पूरे बिहार को, पूरे गुजरात को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को इस बात का सवाल मोदी और अमित शाह से पूछना पड़ेगा। जवान सीना तान कर मातृभूमि के लिए खड़े रहे, वो बलिदानों के लिए तैयार रहे, और मोदी अमित शाह एसी कमरे में बैठे रहेंगे, ये किस प्रकार से चलेगा? हम लोगों को सवाल भी पूछना है। जो शिमला करार हुआ था, इंदिरा जी होती तो अमेरिका के सामने घुटने टेकने की नौबत नहीं आती। ये भी डंके की चोट पर कहना चाहते हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। अरे न्यूज चैनल के सामने बड़ी बड़ी डींगे मोदी जी गुजरात के सीएम थे तब भी मार रहे थे, आज भी मार रहे हैं, और अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। मामला तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का था, मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है। अमेरिका बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है? हमारी भी कोई स्वायत्ता है, हमारी भी कोई स्वतंत्रता है। शिमला करार हुआ है, लेकिन फिर भी अमेरिका ट्वीट कर रहा है और मोदी जी कहां गायब है? सर्वदलीय बैठक में भी उनको नहीं आना, पुलवामा के मामले पर भी माफी नहीं मांगनी, पहलगाम पर भी माफी नहीं मांगनी, इस बात की भी सफाई नहीं देनी कितने लोग मरे क्यों। और इसलिए आज सम्माननीय राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखा है
और कहा है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए। हम बिहार की धरती पर से भी, इस मंच पर से भी मांग करते हैं कि मोदी जी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए और मुल्क की जनता के सामने, देश और दुनिया के सामने आपको सफाई देनी पड़ेगी। आप अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते। हिंदुस्तान ने अपने जवान खोए, बेगुनाह नागरिक खोए, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती। और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सफाई मोदी जी को देनी चाहिए, और जब तक वो सफाई नहीं देंगे तब तक न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से, भारत के एक जिम्मेवार नागरिक की ओर से लगातार मोदी, अमित शाह और भारत की सरकार को सवाल पूछेंगे कि अमेरिका के सामने घुटने क्यों टिके। कुछ लोगों का यह भी कहना है, हमें भी शंका हो रही है कि क्या मोदी जी ने अमेरिका के सामने इसलिए तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि उनके दोस्त गौतम अडानी का मामला वहां पर फंसा हुआ है। जो गौतम अडानी का पेच अमेरिका में फंसा है, उनके खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई होने की आशंका है, उसको कवर अप करने के लिए तो कहीं मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये भी सवाल लोगों के मन में है। मैंने एक ट्वीट किया था, आप जानते हैं बहुत से लोग शांति और अमन का अपील मोदी जी को करना चाहिए, ऐसा एक मैंने ट्वीट किया था 3 साल पहले। आसाम की पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी की, लेकिन आज आरएसएस और बीजेपी की पूरी ट्रोल आर्मी नफरत और हिंसा फैलाने में लगी है। ये जो वॉर का जो माहौल है, उसका पॉलिटिकल लाभ कैसे मिले, उसके बारे में लगातार ट्वीट कर रही है। और मीडिया वाले इतने बेगैरत, इतने बेशर्म हो चुके हैं, शर्म आ रही है इनको पत्रकार कहते हुए। इतना झूठ, कराची पे कब्जा कर दिया, इस्लामाबाद, क्या लैंग्वेज है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हो। इतना झूठ, सरासर झूठ फैला रहे हो। फिदायिन हमला हो गया। और जब हमारी जांच एजेंसियां कुछ नहीं कह रही है, हमारा ऑफिशियल भारत सरकार का कोई निवेदन नहीं आ रहा है, आप इतना लगातार रात दिन जो झूठ फैलाकर, मुझे लगता है कभी कभी मीडिया वाले, कुछ चैनल वाले, अखबार वाले अपना मुंह बंद रखे ना, ये भी बहुत बड़ी देश सेवा है। और इन मामलों में भी इस मंच पर से मैं मांग करता हूं कि आने वाले 2-4 दिनों के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद, भारत की सरकार को, हमारे गृह मंत्रालय को, ऐसे जितने भी ट्वीट करने वाले लोग हैं, जितना भी नफरत और हिंसा और झूठ फैलाने वाले पत्रकार हैं, उन सभी की सूची तैयार करके उनको भी जेलों की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई जरूरत न पड़े। आज साथियों, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं बिहार में चुनाव है तो बार बार मेरा आना होगा, लेकिन आज मुझे अच्छा लगा तमाम बहनों को, माताओं को देखकर कि आपने उस कांग्रेस पार्टी का दामन थाना है जिसका नेतृत्व आज खड़गे साहब कर रहे हैं। आज राहुल जी, खड़गे साहब, शकील अहमद साहब, हमारे पीसीसी के चीफ, हम तमाम लोग, आप देख लीजिए, जहां पर भी दलित उत्पीड़न का मामला होता है, जहां पर भी माइनॉरिटीज, आदिवासी, ओबीसी, डीएनटी, दलित, कमजोर, दबे कुचले तबके के लोगों के हक और अधिकार की बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर आपके साथ खड़ी रहती है। और इसीलिए मुझे आनंद है कि दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आप तमाम लोगों ने और साथी मनीष पासवान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ थामा। उसके लिए तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं। लेकिन साथी मनीष को यह भी कहना चाहूंगा, मैं जिस दिन कांग्रेस पार्टी में जुड़ा, अब जानते हैं कि साथी कन्हैया और मैं एक ही दिन करीब 3-3.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन उसके पहले का जो जिग्नेश था, अम्बेडकराइट लड़ने वाला एक्टिविस्ट जिग्नेश, उसको कभी मरने नहीं दिया। तुमको भी ये करना है। जो लड़ाई सड़क पे पिछले 8-10 साल से तुम दलित आंदोलन के तौर पे करते आ रहे हो, कांग्रेस के साथ साथ, कांग्रेस के बैनर के तले, वो लड़ाई तुमको भी लड़नी पड़ेगी। यदि आप और हम संघर्ष न करें, बदलाव के लिए एक डंडा न खाए, मुकदमे न झेले, जेल में न जाए, तो संविधान बचाए की लड़ाई में हम है ही नहीं। हम फांसीवाद को समझे ही नहीं। मैं उस व्यक्ति को इस दौर में युवा मानता ही नहीं जो अपने सीने पर या पीठ पर
एक डंडा, पुलिस का डंडा खाने की तैयारी के साथ सड़क पर न उतरे। यदि इस सरकार के शासन के दौरान यदि आप सड़क पर नहीं, आप जेल में नहीं, आप पर मुकदमा नहीं, तो आप फांसीवाद के खिलाफ की इस लड़ाई में, संविधान और मुल्क को बचाने की लड़ाई में आप हो ही नहीं। और इसलिए साथी मनीष और आप तमाम लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आज जिस प्रकार की परिस्थिति से, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जितना भी हो सके अपने खून का एक एक कतरा बहाकर दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, बीएनटीज की आवाज को बुलंद करो। कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर तुम्हारे साथ खड़ी है। खड़गे साहब आपके साथ खड़े हैं, सम्माननीय राहुल जी आपके साथ खड़े हैं। राहुल जी ने कहा था, लिख कर ले लो, जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। कितना भी घमंड था, मोदी का घमंड टूटा, भारत सरकार को भी जाति जनगणना करवाएंगे, ये अनाउंसमेंट करना पड़ा। तो आ હતા કોંગ્રેસના નેતા જિગ્નેશ મેવાણી। તમે પણ સાંભળ્યું, તેમણે આક્ષેપો કર્યા છે, મોદી સામે સીધા સવાલો પૂછ્યા છે। ત્યારે શું મોદી જિગ્નેશ મેવાણીને સવાલોના જવાબ આપશે? તમારું શું કહેવું છે? કમેન્ટમાં તમારા પ્રતિભાવો જરૂરથી જણાવજો। પલપલની અપડેટ અમે તમારા સુધી પહોંચાડતા રહેશું। ત્યાં સુધી નવજીવન ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વૈષ્ણવજન તો તેને